नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। कल एक ऐसी घटना घटी है जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई है नाटो की तरह से। जिस तरीके से नाटो के 32 देश हैं, 32 देश एकजुट रहते हैं, मिलकर रहते हैं। अगर उन 32 देशों में से किसी एक देश के ऊपर भी कोई हमला करता है तो वो हमला 32 के 32 देशों पर माना जाता है और 32 के 32 देश उसका मिलकर सामना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है पोलैंड, और पोलैंड में रशिया के कुछ ड्रोन्स जाकर गिरे थे, जिसके बाद नाटो ने, अब पोलैंड नाटो का मेंबर है, तो नाटो ने अपना आर्टिकल 4 एक्टिवेट कर दिया था और आर्टिकल 5 ये कहता है कि सारे देश मिलकर हमला करेंगे उस देश के ऊपर जिस देश ने हमला किया है। हालांकि वहां सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं और रूस के ऊपर नाटो की तरफ से अभी कोई हमला नहीं हुआ है, क्योंकि रूस ने इस बात का खंडन कर दिया था कि हमारी तरफ से कोई ड्रोन्स नहीं दागे गए हैं। ठीक वैसी ही एक डील एक और नाटो लगभग बनाया गया, बहुत छोटा सा नाटो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। इस डील में कहा गया है कि अगर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उस हमले को सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा, और अगर कोई देश सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो उस हमले को पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा। पाकिस्तान की मजबूरी तो समझ में आती है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हाल हुआ, लेकिन सऊदी अरब की क्या मजबूरी है? सऊदी अरब की मजबूरी है ट्रंप का धोखा। जिस तरीके से कतर में इजराइल का जो हमला हुआ, उसके बाद जो धोखा अमेरिका से मिला, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी किसके पास थी? कतर की, अमेरिका के पास थी। इजराइल अमेरिका का ही करीबी है, उसके बावजूद भी कतर के ऊपर हमला होना, मिडिल ईस्ट के देशों में उसने डर भर दिया कि अब अमेरिका हमें सुरक्षित नहीं रख पाएगा, इसीलिए यह डील की गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को इस डील के बारे में पता था? जी हां, भारत को इस डील के बारे में पता था, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सरकार इस घटनाक्रम से अवगत थी और यह लंबे समय से विचाराधीन था। जायसवाल ने मीडिया को से बात करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील पर साइन किए जाने की रिपोर्ट देखी है। सरकार इसके निहितार्थों का अध्ययन करेगी, चाहे वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों या क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता से। भारत सरकार के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल 17 तारीख को रियाद के अल यमामा पैलेस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन हुआ। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब की रक्षा में शामिल किए जाने की कानूनी अनुमति मिलती है। इससे इस गठबंधन की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड की अगर बात करें, ओआईसी में जो 57 देश हैं या फिर जो इस्लामिक वर्ल्ड बनाते हैं जो 22 देश हैं, हालांकि दोनों संगठनों में कॉमन भी कुछ देश हैं, इन्हीं देशों की लगभग 60 से ज्यादा देशों की कतर में मीटिंग हुई थी। नाटो फोर्सेस के जैसे इस्लामिक नाटो फोर्सेस बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा था, हालांकि वो पास नहीं हो पाया है। देखिए, इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और इजराइल और अमेरिका मिलकर ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश हो, क्योंकि इजराइल ऐसा मानता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ गया तो वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। इजराइल का ऐसा कहना है कि वो ईरान से जो लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आप इस बात को मानकर चलिए कि अमेरिका यह भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई और इस्लामिक देश, कोई और मुस्लिम देश परमाणु हथियार बना ले। ऐसे में सऊदी अरब ने बहुत कहें कि शानदार दांव चला है, जिसकी कल्पना भी शायद ट्रंप ने नहीं की होगी। सऊदी अरब ने परमाणु हथियार बनाया भी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने अपने पास परमाणु हथियार मंगा लिया है, भले ही वो परमाणु हथियार पाकिस्तान का क्यों ना हो। जिस तरीके से कतर पर हमला हुआ, उसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका की छतरी से बाहर निकलकर पाकिस्तान की एक छतरी अपने ऊपर लगाई है और एक शील्ड के तौर पर अब वो उसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच लड़ाई होती है तो वहां नेगोशिएशंस के ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, दुनिया उस पर ज्यादा परेशान रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया एक परमाणु संपन्न देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, और यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है, क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा था उस वक्त उसके हथियारों को नष्ट करवा दिया गया था। यही कारण है कि चौथे साल में लड़ाई पहुंच चुकी है, अमेरिका जैसे देश इस लड़ाई को नहीं रुकवा पाए हैं। दूसरी तरफ
ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हुई, अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार होता तो शायद इजराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं करता। उसी स्ट्रेटेजी पर चलते हुए सऊदी अरब ने यह डिफेंस डील पाकिस्तान के साथ की है। हालांकि इस डिफेंस डील के बदले पाकिस्तान को के कटोरे में थोड़े बहुत डॉलर जरूर डालने पड़ेंगे और उसकी चिंता शायद सऊदी अरब को नहीं होगी, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तब $600 बिलियन की डील की थी सऊदी अरब ने, जिसमें से $400 बिलियन के सिर्फ हथियार खरीदने थे 5 साल के भीतर। हालांकि सऊदी अरब कोई जंग नहीं लड़ता है, सऊदी अरब ने ना कोई जंग लड़ी है। उसके जो फाइटर जेट्स हैं, जब उसके यहां कोई किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या फिर मेहमान आता है, उसके प्लेन के साथ वो फ्लीट के तौर पर उन्हें चलाकर दिखा देता है कि हां, हमारे पास भी अमेरिका का दिया हुआ F-35 है। ऐसे में यह बहुत बड़ा कदम सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया है और भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से बयान आया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि उन्हें इसकी जानकारी पहले से थी। अगर उन्हें इसकी जानकारी पहले से थी तो इसका प्रिक्योरमेंट भी भारत सरकार ने पहले ही ले लिया होगा। इससे भारत को क्या चिंता हो सकती है उस पर भी भारत सरकार ने पहले ही काम कर लिया होगा। किस तरीके से अब पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा उस पर भी भारत सरकार ने पहले ही काम कर लिया है। पाकिस्तान को सिर्फ भारत से डर है और सऊदी अरब को सिर्फ इजराइल से डर है। तो ऐसे में पाकिस्तान का तो डरना लाजमी है, क्योंकि भारत ने उसे उसकी औकात दिखा दी है। बाकी इजराइल अब हमला शायद नहीं कर पाएगा सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि उसके पास भी अब पाकिस्तान के तौर पर एक राष्ट्र ऐसा है, एक देश ऐसा है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि इस डील के बाद दुनिया भर से क्या कुछ बयान आते हैं, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस विषय पर क्या बयान आता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। Not insisting that you should comment on Donald Trump, what Donald Trump said about China and India. I'm asking whether India, as a return gesture, would wish President Donald Trump and his terrorist friend Pakistan a long and disastrous future together. मुकेश जी, आपके सवाल का जवाब आपका जवाब है वो आपके सवाल में ही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना। जो अभी पोस्ट आया उस पर मेरी जो टिप्पणी मुझे करना था मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर जो आप कल्पना करना चाहे वो आपकी कल्पना जगत की बात है।